तो हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग में। टाइम पता नहीं कितना हो रहा है, घड़ी भी नहीं है। 1 मिनट देख के बताती हूँ। 9 बज चुके हैं और अभी तक हम लोग नहाए नहीं हैं। कल हम लोग जल्दी नहा गए थे क्योंकि कल कलश यात्रा थी और आज अभी तक हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। पूजा जो है वो चल रही है और पीछे ये लोग सो रहे हैं। और ये महाशय अभी अभी जस्ट 9 बजे सो के उठे हैं और एक महाशय नहाने के लिए गए हैं और वो बहुत रो रहे हैं। सब लाइन में लगे हुए हैं नहाने के लिए। कुछ लोग तो नहा के, जो मेन थे वो नहा के पूजा में चले गए हैं। हम लोग बस बैठे हुए हैं। अब बस फटाफट से नहाना धोना करते हैं और फिर टेंट में जाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखो इस लड़के को नहाने के लिए कैसे रो रहा है। ये देखो वॉशरूम में चला गया अब नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब जा रहे हैं, मतलब अभी नहाए नहीं, नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने कर लिया। नाश्ते में थी रात की दाल और रोटी, हम लोगों ने वही खाई। अभी भागवत शुरू होने में टाइम है क्योंकि अभी पूजा हो रही है, उसमें घर के फैमिली मेम्बर्स होना ज़रूरी है। तो वो लोग हैं, हम तो बेटियां हैं, नहीं भी शामिल होंगे तो कोई नहीं। लेकिन जो भागवत कथा होगी वो होगी शायद 2 बजे से। तो तब तक हम सोच रहे हैं कि कपड़े वपड़े से वो धो लेते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो इतने, हाँ ये तो नहा गई है। इतने सारे कपड़े हैं, ये धोने हैं और ये वहाँ पे कपड़े धोने की सारी तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे हो गई सारी तैयारी। अब हम लोग जाते हैं डिक्की में, उसके बाद फिर नहा धो रहे क्योंकि 10 बज चुके हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चलो फ्रेंड्स, चले कपड़े धोने के लिए। चलो तो फ्रेंड, ये है यहाँ की डिक्की। यहाँ पे धोएंगे पानी का टैंक है ये। और यहाँ पे धोएंगे अब कपड़े। और ये है पूरा यहाँ पे जंगल ही जंगल। ये उसके सामने का पूरा व्यू। और यहाँ घर है, ज़्यादा दूर नहीं है घर से। और यहाँ से नीचे मेन रोड है, वहाँ पे देखो डॉगी भौंक रहा है। पता नहीं कोई क्या देखा होगा उसने, बंदर वगैरह देखा होगा। तो यहाँ पे कपड़े वपड़े धोते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो कहाँ रखे देना है, एकदम से नहीं निकालते कपड़ों को। तो फ्रेंड्स, हम लोग धो रहे हैं कपड़े यहाँ पे इस पानी में। शक्ल यहाँ से हमारी बिल्कुल काले भूत बने होंगे हम तो। ये बेड़ू का पेड़ है, छोटे भैया। यहाँ पे छोटे छोटे ना बेड़ू हुआ करते थे। मुझे याद है हम जब बचपन में छोटे थे तो यहाँ पे पेड़ पे चढ़ के हम लोग बेड़ू खाया करते थे। पिछले साल जून में भी तो खाए हमने। पिछले साल जून में भी खाए थे, इस साल हुए नहीं है शायद अभी तक। क्या हुए होंगे तो पता नहीं, अब मौसम वैसा है ना बारिश का, तो झड़ गए होंगे। तो फटाफट से कपड़े वगैरह धोते हैं फ्रेंड, फिर आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। कपड़े वगैरह धोते हैं फिर आपसे मिलते हैं। बाय। तो फ्रेंड्स, अभी लंच वगैरह जो है वो हो गया है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा लूडो वगैरह खेला और अब भागवत जो वो शुरू होने वाली है। तो हम लोग जा रहे हैं वहीं पर कथा सुनने के लिए। तो अब जाते हैं वहीं पर। पीछे इसको देखो, अक्की अक्की किसकी चुन्नी है वो? किसकी चुन्नी है वो? किसकी चुन्नी? कहाँ जा रहे डाकू बन के? ऐसे बोलो, हेलो गाइस कैसे हो? किटू नीचे आ रहा है, ये उसने देख लिया। नीचे आ रहा है वो, उसने देख लिया है। आ गया आ गया। अक्की का खौफ देखो फ्रेंड्स, अक्की का खौफ देखो। कह रहा है मैंने देख लिया। एक सांस रुक जाएगी पागलो। गाइस ये देखो अक्की का खौफ देखो। के क्या आते हैं सबने लूडो वूडो।
निर्व्याकुलम् सहस्रनिबद्धनि विविधसत् कोटि सहस्रं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं विना पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तास्तमीश्वरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत वो अब मर नहीं सकता है हे महादेव, अब तो वो अमर हो गया है, वापस जाओ कैलाश। भगवान शंकर वेद व्यासी को आशीर्वाद देकर के कैलाश चले गए हैं। सज्जनों, भगवान शंकर आदि गुरु हैं और भोलेनाथ की कृपा से ही विद्या प्राप्त होती है, भोलेनाथ की कृपा से ही संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा आप लोग कथा सुनना कि भगवान कृष्ण का पुत्र जो सांब चढ़ना, वो सांब भगवान की कृपा से ही हुए हैं। जितनी भी विद्याएं अर्जुन उठ के आए हैं, हे कन्हैया, हे गोविंद, हमने अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। बड़े भैया भारत के राजा बनने वाले हैं और अब आपको किस बात की चिंता है? आपको नींद नहीं आती? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे लिए स्थान उपयुक्त नहीं है, इसे छोड़ दो। और जैसे ये कहा ना, पांचों पांडव एक मिनट में उड़ गए। बोलो कन्हैया कहाँ चलना है? ये पांडवों की विशेषता है। पांडवों को विजय क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने भगवान के साथ कभी तर्क वितर्क नहीं किया। जैसा कन्हैया ने कहा ठीक है महाराज, उन्होंने कभी भगवान की बातों पर तर्क नहीं किए हैं। मालूम है हमने सारे कौरवों को मार दिया है, कोई दुश्मन शेष नहीं, किंतु कन्हैया ने कहा तुम्हारे लिए स्थान सुरक्षित नहीं है, तो एक मिनट में उड़ गए। उसी शिविर में द्रौपदी के पांचों पुत्र सोए हुए हैं। इन पांचों पुत्रों को उठाया, उठो यहाँ से चलो। इन्होंने कहा महाराज हम तो कहीं नहीं जाएंगे, बहुत थकान लगी, तुम्हें जाना जहाँ मर्जी वहां जाओ। भगवान ने जबरदस्ती भी नहीं की और पांचों पांडवों को लेकर के भगवान दूसरे शिविर में गए हैं। इधर अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने पांचों द्रौपदी पुत्रों का सर काट करके एक थैले में रख करके ना पहुंचा है कुरुक्षेत्र की भूमि में। इतने में बोले सुबह घोर होने लग गई और अश्वत्थामा पहुंचा है, दुर्योधन जो तेरी इतनी बड़ी सेना नहीं कर पाई, वो मैं अश्वत्थामा अकेले कर आया हूं, पांचों के सर काट के लाया हूं। दुर्योधन बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है। जिन पांडवों को भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य मेरा मित्र कर्ण नहीं जीत पाया, अश्वत्थामा उन्हें पांचों के सर काट के ला गया, ऐसा नहीं हो सकता है। और दुर्योधन ने जैसे उन सरों को देखा, महाराज दुर्योधन रोने लग गया। दुर्योधन ने अपना सर पछाड़ा है और दुर्योधन ने प्रतिज्ञा की कि बोले हे चंद्रमा, हे प्रातः काल की वेला तू साक्षी है, इन पांचों बच्चों को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है, इनसे मेरी कोई दुश्मनाई नहीं, मेरी तो केवल 5 पांडवों से थी। और दुर्योधन कहता है अरे दुष्ट अश्वत्थामा, तूने हमें निर्वंश कर दिया है, तूने हमारे वंश में अब कोई शेष नहीं रखा जो हमें जल का दान दे सके, क्योंकि पूर्ववंशी है सारे पांडव और कौरव, सब एक ही वितरागश है और झगड़ा केवल छोटा सा जमीन का टुकड़ा बना। इन्हें अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती है, अभी वापस चले जाएंगे। केवल ये जो काम है वो प्रश्न रखो। अब माताओं ध्यान देवा कि कभी भी अगर कोई अनुसिद्ध साड़ी मुखड़ी दिखाती माय सोदा तुझ की खुजाली, साड़ी मुखड़ी दिखाती माय सोदा साड़ी मुखड़ी दिखाती माय सोदा तुझ की खुजाली, नग बाबा को प्यार रे कान
मेरा दिल माए है मेरा दिल मां बसी काना मेरा दिल मां बसी काना दिल सोनी मुखड़ी हो मन हर सानी लगा दिल सोनी मुखड़ी हो मन हर सानी लगा दिल सोनी मुखड़ी ये दिल हर सानी नया दिल सोनी मुखड़ी हो दिल हर सानी लगा दिल सोनी मुखड़ी बोले बोल के धन्यवाद की हो तो फ्रेंड्स अभी आज की भागवत जो है वो ख़त्म हो गई है और अब बारिश हो गई है हल्की हल्की। आज के दिन की भागवत ख़त्म होने के बाद बारिश शुरू हुई है। रात को कीर्तन होगा। आज रात को कीर्तन होगा और फटाफट से कपड़े वगैरह बदलते हैं और डिनर की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स अब है टाइम डिनर का। बाहर बाकी लोग खा रहे हैं, मैं अंदर कमरे में आ गई खाने के लिए। फाइनली आज मैं आपको दिखाऊंगी कि डिनर में क्या है। तो डिनर में आज है आलू का झोल, दाल, भिंडी की सब्जी, रोटी और दही। तो फटाफट से डिनर फिनिश करते हैं क्योंकि आज मैं दिन में भी खाना नहीं खाया था। दिन में उससे पहले हमने वो व्रत वाला खाना बनाया था, साबूदानी खिचड़ी, वो मैंने खाई थी थोड़ी सी, उससे वही बहुत पेट में हैवी हो गया था, तो फिर खाना नहीं खाया था दिन का। तो फटाफट से डिनर करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं कीर्तन में।